friends, welcome to our YouTube channel बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हमारा डे 8 है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इसमें मैं क्वेश्चन बता देती हूँ आपको कि एक लाइन सेगमेंट है जो कि ए और बी दो पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और उसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो चलिए करते हैं। जैसे ये हमने कर दिया इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। अब जो ये पॉइंट्स आए हैं हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये लिखा ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। जो ये पॉइंट है हम इनको नाम लिख लेते हैं पी क्यू आर, ठीक है। तो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। जैसे इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना ए और बी के, ऐसे ही पी क्यू आर तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ इसी के साथ कि इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है। आप ऐसे कह सकते हो इसका भाई है एक तरह से वो। तो उसमें क्या है, जैसे दो भाइयों में थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी होती है, ऐसे में है कि इसमें 4 इक्वल पार्ट्स को बोला है, ठीक है। जो हमें दूसरा क्वेश्चन मिलेगा उसमें 3 या 5 यानी कि ओड पार्ट्स में बोलेगा। यहाँ इवन पार्ट्स में बोला है 4, ठीक है, वहां ओड पार्ट्स में बोलेगा। और दूसरा, इनका करने का तरीका भी अलग है। ये थोड़ा इजी है, वो थोड़ा हार्ड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है जितना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा इजी रहेगा। उसमें इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे इसको, और उसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। इससे नेक्स्ट वीडियो कोशिश रहेगी कि हमारी उसी की होगी, ठीक है। तो आप ये वीडियो के साथ उस वीडियो को भी जरूर देखना, ताकि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक के साथ एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं पहले। तो हमें इसके सिंपली कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। मैंने अभी आपको बोला कि हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला से करेंगे। तो देख लेते हैं पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये हमें पहले ही शो हो रहा है। मिड पॉइंट यानी कि दो पॉइंट्स के मिड यानी बीच का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये x कोऑर्डिनेट के लिए है, ये y कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। अब मैं इनको अलग अलग लिख लेती हूँ कि हम यहाँ p कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, यहाँ q एंड यहाँ r, ठीक है, ताकि ये थोड़ा अच्छे से आपको क्लियर हो जाए अलग अलग। आप देखिए, हमें P, सबसे पहले हमें Q जो A और B का मिड पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें Q पॉइंट फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि जो Q पॉइंट है वो किस किस का मिड है, A एंड B का। तो सबसे पहले हम Q, A एंड B का मिड पॉइंट, इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ x1 y1 एंड ये x2 y2, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2। तो x1 माइनस 2 प्लस x2 अपॉन में 2, ये x कोऑर्डिनेट के लिए है। माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, सोल्व आउट करेंगे तो 0 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ गया, 0, ठीक है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 8 है अपॉन में 2, तो 10 अपॉन में 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5। तो q कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारे पास 0,5, ठीक है। q कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है, यहां पे लिख देते हैं इसकी वैल्यू 0,5, ठीक है। अब देखो p जो मिड पॉइंट है वो किस किस का है, a एंड q। अब ये Q पॉइंट मिल गया तो इसकी हेल्प से हम P पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं P की साइड में लिख रही हूँ, P किसका है हमारे पास, A एंड Q, इन दोनों का मिड पॉइंट है। तो यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला फिर से। अब ये y1 एंड x2 एंड y2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये सेम x1 y1, ये x2 y2। तो x पॉइंट के लिए हमारा क्या होगा, -2 प्लस 0, x1 x2 अपॉन में 2, तो -2 अपॉन में 2, ये आ गया -1, ठीक है। y1 y2, y कोऑर्डिनेट के लिए y1 2 है
2 5 अपॉन में 2, तो ये आ गया हमारा 7/2। तो p कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास -1 एंड 7/2। ठीक है, इसी तरह से हम r कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। अब आपको पता लग गया होगा r किस किस का मिड पॉइंट होगा, q एंड b का। सो बस इजीली हम इसको सोल्व आउट कर देंगे, q एंड b। ठीक है, q अब ये हो जाएगा x1 एंड y1, क्योंकि यहाँ 2 लिख रखा है हमने। तो x कोऑर्डिनेट के लिए फिर से x1 है 0 एंड x2 है 2 अपॉन में 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, y कोऑर्डिनेट y1 5 एंड y2 8 अपॉन में 2, तो ये आ गया 13/2। ठीक है, तो r कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 1 एंड 13/2। और एक और बात कि हरदम पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है देन y वाला। ठीक है, तो हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए p, q एंड r। ठीक है, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। तो ये देखो क्वेश्चन आपने इजी लगा बिल्कुल, क्योंकि इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज हुआ है, जो कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इजी सा फॉर्मूला है। ठीक है, और ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन 3 मार्क्स में लास्ट ईयर आया हुआ है, तो प्लीज इसको कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और एक और बात, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, रिव्यू दीजिएगा हमें, जिससे हमें पता चले हम और अपनी कंसेप्ट को और अच्छा बेहतर पेश कर सके, आपको अच्छे से समझा सके। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।